हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपीयू बीएड में जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसकी। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रॉपर जो है इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है यहाँ पे। तो इसमें हम बात करेंगे जो मैथ्स वाले सेक्शन है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स का बता दीजिए, मैथ्स का बता दीजिए। तो देखिए, मैथ्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है पहले मैं वो चीज़ें यहाँ पे जो है स्पेसिफाई कर देता हूँ। अभी आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, तो आप सिंपली जो है स्क्वायर रूट पढ़ लीजिए एंड क्यूब रूट। आपने जो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को नॉर्मल जैसे परसेंटेज होती है, आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस होता है कि लॉस के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है आप लोगों का, वो पढ़ना है आप लोगों को। आपको वर्क एंड टाइम पढ़ना है। डायरेक्शन जो है आप लोगों ने पढ़ने हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, अभी थोड़े से मैं अभी क्वेश्चन भी करा ही दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन तो क्या, मैं मेन से आप लोगों को सॉरी डायरेक्शन के क्वेश्चन है। पाइप के क्वेश्चन होते हैं, पाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी आगे मैं बताता हूँ। तो बस वही क्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं एंड कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि इस टाइम तक आप लोगों ने ये सब चीज़ें जो है पढ़ ली होगी। उसके बाद आते हैं आप लोगों के फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोगों की फ्रैक्शंस पूछी जाती है कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, कौन सी छोटी फ्रैक्शन है। वो क्वेश्चन जो है आप लोगों के आते हैं। इसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में आप लोगों ने वही पढ़ना है, सीरीज़ हो गई, अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, नंबर सीरीज़ होती है, नंबर टेस्ट होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है, ब्लड रिलेशन सबसे ज़रूरी है, ब्लड रिलेशन आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो इस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत कम जो है टाइम है और इसमें इतना सब कुछ आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बहुत से बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये एंड टाइम पे आप क्या करा रहे हो, बट बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो फिर मुझे लगा कि चलो इस पर बना ही देते हैं एक वीडियो। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्शन की। ठीक है, अभी हम जैसे डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये होता है हमारा, इस तरह से हम जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये साउथ, सॉरी ये थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ये साउथ है, आपको आप लोगों का ईस्ट है और ये आप लोगों का वेस्ट है। और जब लेफ़्ट राइट की बात आती है तो ये आप लोगों का जो होगा लेफ़्ट होगा और ये आप लोगों का राइट होगा। क्योंकि जब आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये नॉर्थ की तरफ गया और फिर अपने राइट में मुड़ा तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरफ को जो है पर्सन जो है मुड़ रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे भी ऐसे ही देखना है, आप इस तरह से इसको घुमा भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। फिर इसी तरह से कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस जो है, स्पेस की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा आर। ठीक है, और नीचे का तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा क्योंकि अगर ऊपर यहाँ पे एल है तो यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होगी, मतलब दिखने में थोड़ी सी सफाई नहीं है पर आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ये डायरेक्शन है। फिर क्या होता है, एक अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और तरीके से बताऊं तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिर ये क्या होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा और ये क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा और साउथ वेस्ट होगा और ये हमारा वेस्ट नॉर्थ होगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ जगह बोला होगा आप लोगों को क्लॉकवाइज, मुझे लगता है इतना बेसिक तो सभी को पता ही होगा। और एक होता है काउंटर क्लॉक वाइज। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट साइड से, और काउंटर क्लॉकवाइज होता है आप लोगों का लेफ़्ट साइड से। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से चलेगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ से है तो ये आप लोगों का होगा लेफ़्ट साइड और ये क्या होगी आप लोगों की राइट साइड होगी। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, और राइट हमारा क्या होता है क्लॉकवाइज। मान लीजिए क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घूमेगा। ठीक है तो मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेसिक था ये।
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि आप लोगों को ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि हाँ भाई वो साउथ क्या नॉर्थ क्या। आप लोगों की यहाँ पे ना पाइथागोरस वाले जो है क्वेश्चन आते हैं। पाइथागोरस आई थिंक आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पाइथागोरस क्या होती है, एक थ्योरम होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक पर्सन है, यहाँ से जो है ये क्या आता है हमारा, ईस्ट आता है, ये वेस्ट आता है, ये साउथ आता है और ये हमारा नॉर्थ आता है। तो यहाँ पे बोलेगा कि ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चला, फिर वो नॉर्थ की तरफ जो है गया, नॉर्थ की तरफ गया, मान लीजिए यहाँ पे 15। ठीक है, और तो उसकी यहाँ से दूरी बतानी है। यहाँ से जो दूरी आप बताओगे तो यहाँ पे यहाँ क्या बनेगा आप लोगों का, इस तरह से ये जो है हमारा ये सरफेस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का कैसे निकलेगा फिर, तो इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं पी। परपेंडिकुलर है ना ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया पी और ये आ गया बी, और ये हमारे जो है फिर निकालना है। तो यहाँ पे कैसे होएगा फिर, अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 325 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको आप आगे भी जो है सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ये आ जाएगा 18.2 समथिंग, तो आप फिर ऑप्शन से टैली कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो है इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। और फिर आता है आप लोगों का रैंक एंड पोजीशन वाला। तो रैंक एंड पोजीशन के लिए भी आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, पोजीशन एंड रैंक। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को कि एक क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, और 10 क्या 40 बच्चे हैं मान लीजिए, और बी जो है आगे से 10th नंबर पे है और पीछे से 4th नंबर पे, मतलब कुछ भी इस तरह से। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो इसका फॉर्मूला है वो है टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। और उसी तरह से अगर ऊपर से नीचे बोला है तो टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। इस तरह से आप लोगों ने जो है निकालना है पोजीशन एंड रैंक वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। तो उसके बाद अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत इजी जो है आप लोगों का रहता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों से फॉर्मूला बताऊंगा, क्वेश्चन आप लोगों को खुद अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम वेदा की साइट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो सेल प्राइस है उससे कॉस्ट प्राइस को माइनस करके जो है हमारा प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है, मान लीजिए हमको परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा ये है। और लॉस कैसे निकलेगा फिर हमारा, लॉस सीपी माइनस एसपी। ठीक है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगी सेलिंग प्राइस से तो हमारे को क्या होगा, लॉस होगा ना। तो परसेंटेज में कैसे निकलेगी, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अभी सीपी एसपी समझ आ रहा है ना, सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है जो उसको बनाने में खर्चा लगा है। ठीक है, इतना पता ही होगा आप लोगों को। तो यही था बेसिक सा। और इसके बाद जो है हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। तो सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे लगता है सबको आता ही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। और फिर प्रिंसिपल निकालना होगा। पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है, और टी क्या होता है, टाइम होता है। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा 100 मल्टीप्लाई बाय एस आई मतलब
सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए ये हमको निकालना है और सब कुछ दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, फिर ये मान लो पहले हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा और फिर आर टी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और एस आई क्या हुआ, ए आर टी और 100 प्लस आर टी। अब ये ए क्या है बताया मैंने यहाँ पे, ए है अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, ये आई है, सॉरी। तो इफ़ यूनिट्स आर सेम देन नॉट डिवाइडेड बाय 100। मान लीजिए अगर हमारी यूनिट सेम है तो एस आई कैसे निकलेगा, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को आता होगा। चलिए थोड़ी सी हम ना फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शंस कैसी होती है, मान लीजिए आप लोगों को फ्रैक्शन आती है 5/7 और 7/9 और 9/11। तो अब आप लोगों को बताना है कि इसमें हाईएस्ट, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाईएस्ट कौन सी है और लोएस्ट कौन सी है, या बिगेस्ट कौन सी है और स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है, ये क्या है 7 और 9 11, तो ये क्या है हमारी एक प्रॉपर सीरीज़ है। प्रॉपर है ना ये, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब जिसका अगर हमारा सेम डिफरेंस हो तो जिसका न्यूमरेटर कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो यहाँ पे किसका बड़ा है 9, तो ये कौन सी होगी हमारी सबसे बड़ी होगी, बिगेस्ट फ्रैक्शन होगी। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। और जिसका सबसे छोटा होगा वो कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, ये हमने करी फ्रैक्शन की बात। तो अभी आप लोगों को वर्क एंड टाइम का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे को ना कहीं पे भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूलाज ही बता रहा हूँ। तो टाइम वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे कि ए, मान लीजिए इफ़ अ वर्क इन एम टाइम, एम क्या है, कोई भी टाइम है मान लीजिए, एंड ठीक है, ए वर्क को करता है एम टाइम में और बी काम को करता है एन टाइम में, देन जो वो दोनों जब साथ में काम करेंगे तो वो काम कितने टाइम में होगा, तो m मल्टीप्लाई बाय n और m प्लस n जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से करते हैं। देखिए अगर हम अब एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा ये क्या बोलता है कि मान लीजिए a किसी काम को 10 मिनट में करता है, मान लीजिए 10 मिनट, एक छोटा सा एग्जांपल है, और b उसी काम को 5 मिनट में करता है, तो दोनों जब उस काम को करेंगे तो कितने टाइम पीरियड में करेंगे। तो दोनों क्या हुआ, ए एंड बी बोथ जब करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया m हो गया और ये n हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा m मल्टीप्लाई बाय n और m प्लस n होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 और 10 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा मतलब 50 और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 3.33 मिनट में जो है दोनों इस काम को करेंगे। 15 45 पॉइंट, फिर 5 बचा, फिर 33, इसको आप 34 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा कि दोनों इतने टाइम में करेंगे। इसके बाद आते हैं पाइप वाले क्वेश्चन। पाइप वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो पाइप वाले वो क्वेश्चन होंगे जैसे कि मान लीजिए ए पाइप को फिल होने में कितना टाइम लगता है, ए पाइप को फिल होने में m टाइम लगता है और b पाइप को फिल होने में n टाइम लगता है। तो इसमें भी क्या है, सेम फॉर्मूला लगेगा m मल्टीप्लाई बाय n और m प्लस n। ठीक है, ये क्या होगा कि दोनों कितनी जल्दी जो है फिल होगी, एक ही बारी में अगर उनको जोड़ दिया जाता है तो कितने टाइम पीरियड में वो जो है फिल होगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ पाइप वाले क्वेश्चंस थे। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आप लोगों को। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि
जो रुपए हैं 5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 2600 रुपये जो है उसका अमाउंट हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो वो कितने हो जाएंगे। अब आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है आप लोगों को, रेट। आप लोगों के पास रेट नहीं है। ये रेट जो है ये बोला है कि जो रेट हमारे पास आएगा उसमें हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे को क्या निकालना है, रेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जो है सिंपल इंटरेस्ट, वैसे तो कॉमन सेंस से यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा वो 2600 माइनस 2000 मतलब कितने का सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, 600 रुपये का। अब हमारे को क्या निकालना है, रेट निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो आप लोगों का पी है और मल्टीप्लाई बाय टी कर देंगे। तो प्रिंसिपल है और फिर टाइम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 है, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, और पी कितना है हमारे पास 2000 है, प्रिंसिपल कितना है 2000 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब इसको हम यहाँ पे जो है काट देते हैं और ये कट जाएगा हमारा 30 से, और यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों का 6 पंजे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 6% आ जाएगा। अब यहाँ पे 6% आ गया मान लीजिए, तो हमारे को क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि रेट कितना निकाला है, उसमें हम कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे। तो अब क्या हो गया, रेट 9 हो गया। अब हमारे को जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5 ईयर और 100। तो ये कितना निकल जाएगा अब आप लोगों का, ये देखिए 180 और 5 हो गए 18 पंजे 90, 900 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास कि कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 900 इक्वल टू 2900। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2900। तो इस तरह से आप लोगों से जो है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कुछ जो है पूछे जा सकते हैं। और फ्रैक्शन के क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, अभी हम जो है एक आयु वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एज वाला। हमारे पास क्वेश्चन है कि राम और श्याम की जो प्रेजेंट वैल्यू का रेशो है वो है 5:4 है, और आफ्टर 3 ईयर उनका रेशो क्या हो जाता है, 11:9 हो जाता है। तो हम लोगों ने श्याम की प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, जो उसकी अभी वाली वैल्यू है, अब वैल्यू नहीं सॉरी यहाँ पे एज आएगा वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमने जो है बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है लेट कर लेते हैं, लेट इट कि हम जो है राम की जो एज है वो है 5x, और श्याम की जो है एज है वो क्या है 4x है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा तो माफ़ करिएगा क्योंकि ये लाइटिंग का इशू है। तो 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, 5x प्लस 3, हम क्या करेंगे इसमें 3 जोड़ देंगे, और रेशो क्या था 11:9 था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 45x प्लस 27 इक्वल टू 44x प्लस 33। तो अब हम जब इसको करते हैं तो ये क्या होगा, -44x इक्वल टू 33 माइनस 27। इसको क्या किया हमने, इधर उधर ले गए, इतना बेसिक आप लोगों को जो है आता होगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास अब श्याम की जो एज है वो क्या होगी, हमने यहाँ पे क्या किया था, लेट इट 4x किया था। ठीक है, क्या किया था 4x किया था, तो हम 4 इक्वल टू 6 करें, x की वैल्यू कितनी निकली है 6, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 24 ईयर्स जो है आ जाएगी। मान लीजिए राम की पूछी होती तो राम की एज क्या होगी, यहाँ पे आप लोगों ने की थी 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 30 ईयर्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है एज वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, बहुत इजी होते हैं। तो इस तरह से आई होप आप लोगों ने पहले से ही कर रखे होंगे सारे क्वेश्चंस, तो इतनी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर भी मैं वही कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है आ रही थी कि सर 1-2
वीडियोस बना दीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बना ही देते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है कि 36 मजदूर किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 दिन में काम ख़त्म करना है तो कितने और मजदूरों की ज़रूरत होगी। तो देखिए एक दिन में क्या होगा, एक दिन में हमारे 14 मल्टीप्लाई 36 होंगे, तो 8 दिन में कितने होंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 8। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, इसको जब आप काटोगे तो ये आप लोगों का कट जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 और यहाँ पे आ गया आप लोगों का 18, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे कट गया 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 और यहाँ पे आ गया 63। ठीक है, 63 कट गया। तो अब हमारे कितने और मज़दूरों की ज़रूरत है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास पहले कितने थे, पहले थे 36 और अब कितने आए 63। तो 36 माइनस 27 मजदूर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत बेसिक आप लोगों से मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, जिसको मैथ्स नहीं आता है उसके लिए मुश्किल होगा, तो मैं वही कहूँगा कि जिस सेगमेंट में आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको पढ़िए। अब फिर से क्वेश्चन करने मत लग जाइएगा। तो जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।